वेरी 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 वेलकम टू ऑल डिप्लोमा धमाल स्टडी चैनल। आज हम केमिस्ट्री के जो नेक्स्ट है, ठीक है, पार्ट, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़ना है आगे। जैसे मैं आपको बोला था कि 102 लेक्चर में आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर का एंडिंग हो जाएगा यूनिट फर्स्ट, जो केमिस्ट्री का है, अप्लाइड केमिस्ट्री, जो फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए के बच्चे को पढ़ना है और ग्रुप बी के बच्चे को कब पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री। उसका मैं आपको बता रहा था। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक कॉपी पर लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पॉइंट्स है दिया हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, कौन सा मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बारे में हम लोग को देखना है। देखिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वह क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है, ज़्यादा जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वह होता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एक साइंस की एक शाखा। इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह हो सकता है कि यह जो होता है साइंस की एक शाखा तो है। कौन, क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की एक शाखा है। क्या है, ब्रांच है। किसका ब्रांच है भाई, साइंस का। कौन ब्रांच है, क्वांटम मैकेनिक। यह जो है साइंस की क्या है भाई, एक शाखा है, ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा, है कि नहीं। जैसे आपको बता रहे हैं कि आप जो हैं क्या देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं। तो पेड़ पौधे देखते हैं तो वह क्या है, एक शाखा पर भी निर्भर करती है, क्योंकि ब्रांच ट्री है तो उसकी कुछ ना कुछ ब्रांच होती है ना। ब्रांच होती है कि नहीं, शाखा पर वह निर्भर करती है। एक पौधे के जब बात करें तो वह शाखा पर भी निर्भर करती है ना। तो उसका शाखा रहता है, ठीक है, तो वह उसी पर वो क्या होती है, ग्रोथ करती है, करता है। ठीक है, औसी हम लोग हैं, आप हैं, आपके जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनके बदौलत आप पढ़ रहे हैं। तो आप एक प्रयास से किसके ब्रांच में हैं, किसके सपोर्ट में, अपने पेरेंट्स के, पेरेंट्स के सपोर्ट में है कि नहीं। तो वही बोलता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वह भी किसके सपोर्ट में, साइंस के सपोर्ट में। किसके सपोर्ट में है, साइंस के सपोर्ट में। तो यह क्या है, एक शाखा है, किसका, साइंस का। विच भी स्टडी अबाउट, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर का बिहेवियर, उसकी क्या आदतें हैं, किसकी, मैटर के। तो मैटर के बिहेवियर को हम इसमें देखते हैं, किसके फॉर्म में भाई, तो वेव और पार्टिकल के फॉर्म में। इज कॉल्ड अ क्वांटम मैकेनिक्स। किसी भी मैटर के हम क्या करते हैं कि उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं। समझिए क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वह क्या है,
क्वांटम मैकेनिक्स क्या है उसके बारे में जान। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है साइंस समझते हैं ना, साइंस, तो साइंस की क्या है, एक ब्रांच है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है साइंस की एक ब्रांच है जो हम स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह कहाँ से आया, एक साइंस से उत्पत्ति हुआ। तो यह क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से आया, तो वह साइंस से आया। तो यह साइंस की एक शाखा है जो क्या क्या व्यक्त करता है, जो क्या व्यक्त करता है, क्या हमें स्टडी कराता है। तो हमें स्टडी करता है ड्यूल बिहेवियर ऑफ द मैटर। जो मैटर होते हैं, मैटर, ठीक है, उसका क्या, ड्यूल बिहेवियर, माने उसका कौन कौन सा बिहेवियर होता है उसके बारे में हमें कौन बताता है, या क्वांटम मैकेनिक्स। कि वह मैटर क्या है, वेव नेचर का है, वह मैटर वेव नेचर का है कि वह पार्टिकल नेचर का है। तो यह कौन बताता है, क्वांटम मैकेनिक्स। इसी मैकेनिक्स को हम कौन सा मैकेनिक्स कहते हैं, तो इस मैकेनिक्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम में। यानी इसका मतलब समझ गए आप क्या बोल रहा है, इसमें यही बोल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में कि यह एक साइंस की एक शाखा है, यानी ब्रांच है, जो मैटर के ड्यूल बिहेवियर को देखता है कि मैटर वेव नेचर का है या पार्टिकल नेचर का है। जब दोनों को देख लेता है तो वह क्या कहलाता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। कौन सा मैकेनिक्स कहलाता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। आप समझ गए, समझिए क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। अब इसका क्या क्या भाई पॉइंट है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है थर्मोटिकल साइंस होता है जो डील करता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दैट मीन्स छोटे अणु जैसे ऑब्जेक्ट को विच हैव वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज को यह देखने का काम करता है कौन, क्वांटम करता है कौन, क्वांटम मैकेनिक्स। अब आता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है, इसके बारे में हमको देखिए आपको बताते हैं कि ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में क्या अंतर है। ठीक है, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में हमको यह अंतर मिलता है कि एन ऑर्बिट गिवन कौन दिए थे, बोहर्स नाम के साइंटिस्ट ने एक ऑर्बिट दिया। देखिए यह क्या है, प्लस चार्ज, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये वीवीआई इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, ऑर्बिट, और बिट के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है एक ऑर्बिट जो है कौन दिए, बोहर्स नाम के दिए। बोहर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गिवन दिया, कौन थे, बोहर नाम के थे। तो जिन्होंने ऑर्बिट के बारे में बताया, ऑर्बिट क्या है। ठीक है, और यह क्या सर्कुलर पथ में अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या करता है भाई, सर्कुलर पथ में, एक सर्कुलर पथ में कौन, न्यूक्लियस के सर्कुलर पथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। यह क्या है, न्यूक्लियस है। यह क्या चीज है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, यह जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह जो इलेक्ट्रॉन होता है यह क्या करता है, सर्कुलर पथ में इसके चारों तरफ क्या करता है, मूव करते रहता है। यही कहलाएगा ऑर्बिट। यह क्या कहलाएगा, ऑर्बिट। समझ गए होंगे।
अब जानिए ऑर्बिटल क्या होता है। तो ऑर्बिटल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ऑर्बिटल क्या होता है? तो ऑर्बिटल जो होता है एक के क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स कनेक्ट करता है। यह क्या करता है, क्वांटम मैकेनिक्स को कंसेप्ट में लेके चलता है। किसको चलता है लेके? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को क्या लेके चलता है, कॉन्सेप्ट में। कौन? ऑर्बिटल। और कैसे डिफाइन होगा कि ऑर्बिटल क्या है? तो ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकेंगे जो थ्री क्वांटम नंबर एन एल एंड एम, थ्री क्वांटम नंबर है। कौन है? एन है, एल है और एम है। ठीक है। जितने का भी वैल्यू होता है डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने का भी वैल्यू होगा, कोई का भी वैल्यू होगा, वह डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर मैंने ई माइनस, इसको इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में ई माइनस लिखते हैं। तो जितना भी यह क्या कहता है, थ्री क्वांटम नंबर एन एल एम जो होता है वह क्या करता है, किसके वैल्यू पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के वैल्यू पर यह क्या करता है, डिपेंड करता है। यही कहलाएगा ऑर्बिटल। ये क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल। तो दो समझ गए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। यहाँ पर आप देख लीजिए, यह है ऑर्बिट और यह है ऑर्बिटल। क्वांटम मैकेनिक्स समझिए क्या होता है, ऑर्बिट समझिए क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, इसके बारे में आप जान गए, है ना। तीनों को हम डिफाइन कर दिए। देखिए आप ऑर्बिट क्या बोलता है। ऑर्बिट बोलता है कि एन ऑर्बिट इज गिवन बाय बोहर। बोहर से वह गिवन हुआ। इट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन से यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यह ना इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसके, प्लस न्यूक्लियस के, जो आपको बताए भी। ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल इज अ क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट। यह किस पे भाई काम करता है, क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट पर यह काम करता है, जो आपको अभी हम बताए, जस्ट बताएं। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, ठीक से समझिएगा ना। इट इज डिफाइंड बाय थ्री क्वांटम नंबर। तीन क्वांटम नंबर से डिफाइन होता है। कितने क्वांटम नंबर से? थ्री क्वांटम नंबर से डिफाइन होता है। कौन कौन क्वांटम नंबर है? नंबर का बात करें तो एन होता है, एल होता है और एम होता है। और इसका जो वैल्यू होता है डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यह क्या करता है, डिपेंड करता है। अभी आपको बता रहे हैं, सब बताए आपको अभी बोर्ड पर। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आज भर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों के पॉइंट्स को देखेंगे। क्या क्या देखें, इस आज डिफिनेशन के बारे में चर्चा की है। देखिए कि क्या ऑर्बिट होता है, क्या ऑर्बिटल होता है, आप जान गए होंगे ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। अब जानेंगे हम लोग ऑर्बिट और ऑर्बिटल के पॉइंट्स को। ठीक है, पॉइंट वाइज उसका कुछ नोट पॉइंट रहेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए वीडियो छोटा बनाने का मेन ये कारण होता है कि आप बोर ना हो, मस्ती से पढ़ें और हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझें। अगर हम लॉन्ग टर्म में वीडियो आपको बनाएंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम वीडियो बनाएंगे तो आप नहीं देख पाइएगा और वो कॉन्सेप्ट आप में नहीं डेवलप होगा समझने का। ठीक है ना,
इस चलते हम शॉर्ट बनाते हैं कि आप दो ही चीज समझिए, लेकिन अच्छे से समझिए, ठीक है ना। चलिए आज भर इतना ही। थैंक यू।